16 मई को अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन छितनावा दानापुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने मानव सेवा और समर्पण भाव से कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार गिरी एवं अन्य शिक्षकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। वक्ताओं ने नर्सों की भूमिका को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए विद्यार्थियों को जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मी बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में स्वागत गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुति तथा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर संस्थान के शिक्षक, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन नर्सिंग कॉलेज की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह लेडी नाइटिंगेल डे जो मनाया जाता है, नर्सिंग डे मनाया जाता है, तो हमारे संस्थान में आज लेडी नाइटिंगेल डे मनाया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये हमारे जो नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए सेवा, मानवता की सेवा हेतु शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। आज हमारे नर्सिंग के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मानवता की सेवा हेतु अपना शपथ लिया कि हम अपने समाज में सेवा के लिए जब जाएंगे तो गोपनीयता का बर्ताव करेंगे, धर्म और जाति रहित होकर मानव समुदाय की सेवा करेंगे, और जो भी पेशेंट हमें अपने गोपनीय चीज़ों की जानकारी देंगे वो मुझ तक सीमित रहेगी। तो सबसे बड़ी विशेषता है, जब कोई व्यक्ति चिकित्सक के पास जाता है, नर्स के पास जाता है, तो एक माँ अपने बहन बेटी से जो शेयर नहीं करती है वो एक नर्स के साथ शेयर करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि नर्स और डॉक्टर हमारे इन चीज़ों को गोपनीय रखेंगे, और उस वस्तुतः इस समाज में होता भी ऐसा ही है। तो यह हमारे मानव समुदाय की, हमारे नर्सिंग पर विश्वास को दर्शाता है कि हमारा मानव समुदाय नर्सिंग प्रोफेशन पर, नर्सिंग कार्य करने वाले लोगों पर कितना विश्वास करता है। क्योंकि एक माँ अपने बेटी को उतनी बातें नहीं बताती है जो एक नर्सेज को बताती है सब कुछ करने के लिए। तो यह हमारे समाज का विश्वास है नर्सिंग पर, और इसी विश्वास को पूरा करते हुए हमारे नर्सिंग ने पूरे देश में कोविड के समय यह साबित कर दिया कि हम लोग देश की रक्षा कर सकते हैं। और हमारी अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की 26वां सालगिरह है। इस अवसर पर सैकड़ों छात्राओं को हम लोगों ने सेवा की शपथ दिलाई कि मानवता की सेवा लें, और जब क्षेत्र में आप जाएं तो उसी समर्पण के साथ, सेवा भावना के साथ आप कार्य करें। 26वीं सालगिरह के अवसर पर सरकार छात्रों के लिए क्या विशेष ऑफर है आपके कॉलेज में, और कैसे आ सकेंगे इसको बताएं। इसी तौर पर संस्थान प्रतिवर्ष प्रगति करती जा रही है अपने सेवाओं को लेकर के। आने वाले समय में हम लोग अपने नर्सिंग के क्षेत्र में जो एडवांस लैब है उसको समय के साथ और एडवांस करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा लैब और एडवांस हो। साथ ही साथ हमारा प्रयास है, अभी तक हम लोग पेरेंट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2026 में संस्था अपना स्वयं नर्सिंग स्टूडेंट के द्वारा संचालित एक हॉस्पिटल का संचालन करेगी। पटना में, सिवान में कर रही है, सासाराम में 1 महीना में शुरू हो जाएगा, और पटना में भी इस वर्ष 1 वर्ष के अंदर हमारी ये सेवा प्रारंभ हो जाएगी। नर्सिंग में सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज एएनएम है, उसके बाद जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है। कुछ छात्राएं जो जीएनएम कर ली, बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाई, उनके लिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है। साथ ही एमएससी नर्सिंग की भी पढ़ाई हमारे यहाँ कराई जाएगी। इसके साथ में क्या क्या सुविधा है? हमारे विद्यार्थियों के लिए हमारे कैंपस में ही गर्ल्स हॉस्टल है, मेस की सुविधा है, और मेन बेली रोड से यहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हम अपने गर्ल्स और बॉयज को प्रदान कर रहे हैं। हमारी बिहार सरकार की तरफ से बहुत बड़ी योगदान दी जा रही है कि गरीब जो विद्यार्थी हैं उन्हें हमारी बिहार सरकार 4 लाख तक की सहायता दे रही है। और हमारे यहाँ भी जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं उनको हम अपने फीस में, जैसे हमारी फीस बीएससी नर्सिंग के लिए लगभग 8 लाख के आसपास है, तो जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं उनको अपने फीस में भी हम लोग रियायत देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। प्लेसमेंट को लेकर क्या कुछ चाहिए? नर्सिंग में प्लेसमेंट कोई समस्या नहीं है, प्लेसमेंट ही नर्सिंग की पहचान है। जो विद्यार्थी नर्सिंग कर लेते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में ही प्लेसमेंट हो जाता है। आज ये स्थिति है कि प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटलों को नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा है, तो आज यहाँ नर्सिंग स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए भागम भाग नहीं करना है, बल्कि जॉब देने वाले इनके पीछे भाग रहे हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल में यही संभावना है। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नर्सिंग भी है, निश्चित तौर पर जिस तरह से मानवता की सेवा की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और समाज में जो अस्थिरता आ रही है, हमारी नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाले महिला, हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में आने वाले युवाओं को मेरा आग्रह यही होगा कि आप इस प्रोफेशन के प्रति जो समर्पण का भाव है, इस प्रोफेशन की जो विश्वसनीयता है, उसको बना कर रखें।
साथ ही अपने सम्मान को और बढ़ावें ताकि सरकार और समाज आपको विशेष रूप से सम्मान दे और समाज का विश्वास और बढ़ते चला जाए आप पर।